हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ यूजेस बाकी था वो ख़त्म करने वाले हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट दो यूजेस बाकी था जो आज हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो पहला यूजेस है वो होता है इंक्रीजिंग सॉइल्स फर्टिलिटी। तो सॉइल्स फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिट्टी में पाया जाता है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन को वो मिट्टी के अंदर फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद जब नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाएगा तब सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्लांट्स को या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी नाइट्रोजन का जरूरत पड़ती है ना। तो जब नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाएगा तब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स some microbes fix atmospheric nitrogen into the soil and as a result the fertility of soil increases. These microorganisms are called biological nitrogen fixers. Nitrogen FIXERS. These microorganisms are called biological nitrogen fixers. ठीक है, तो ये वाला खत्म हो गया। अब लास्ट जो यूजेस है होता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट क्लीन करने में कैसे काम करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग प्लांट वेस्ट लेते हैं। ठीक है, प्लांट वेस्ट किसी भी एक जगह पे सपोज हम लोग बहुत सारे प्लांट वेस्ट रख देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट वेस्ट को मैन्यूअर में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन प्लांट वेस्ट को खाता है, उसके बाद उन प्लांट वेस्ट को मैन्यूअर में कन्वर्ट कर लेता है बाय द एक्शन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज dead organic matter INT into सिंपल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, सपोज प्लांट डेड प्लांट्स मटेरियल या फिर डेड एनिमल जो वेस्ट होता है उनको ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। और ब्रेक डाउन करने के बाद उन सब को एक सिंपल सब्सटेंस में, मतलब सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर लेता है। यही जो प्रोसेस है, इनके हेल्प से दे क्लीन द एनवायरनमेंट, दे क्लीन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये था लास्ट दो यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं, तो कृपया आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग वो वाला कर लेंगे। ओके,
ओके, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। और जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स है उन सबको हम पैथोजन बोलते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कॉज डिजीजेस एंड diseases causing microorganisms are called pathogens। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी प्लांट या फिर बॉडी में डिजीज कॉज करता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये पैथोजेंस और एक जो हार्मफुल है, स्पॉइल फूड, क्लोथ्स या फिर क्लोथिंग एंड लीदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खाने को भी स्पॉइल कर सकता है, आपकी कपड़े को भी स्पॉइल कर सकता है, और जो लीदर है, सपोज फॉर एग्जांपल जूते हो जाए या फिर बेल्ट हो जाए ना, उन सबको भी वो स्पॉइल कर सकता है, ठीक है। अभी ये जो पैथोजेंस है, ये हमारे बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? ये एंटर करते हैं एयर से, उसके बाद एंटर करते हैं फूड से, उसके बाद एंटर करते हैं वाटर से। और एक चीज, ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से भी हम लोग के अंदर जा सकता है। मतलब किसी भी अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके जो किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड है, कम्युनिकेबल डिजीज होना चाहिए, है ना, और उसके पास जाकर आप बैठो या फिर वो स्नीज करे, तब जो वाटर ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे इन्फेक्शन हम लोगों को भी हो सकता है, मतलब डिजीज हम लोगों को भी हो सकता है। तो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन to healthy person, from infected person to healthy person, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज, अब ये कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है? किसी भी डिजीज जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास स्प्रेड हो जाता है, मतलब डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। डिजीजेस विच फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन ट्रेवल हम लोग स्प्रेड लेंगे, डिजीज विच spread from infected person to healthy person उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है? सेम टू सेम पैथोजन जैसे स्प्रेड होगा वैसे ही एयर, फूड एंड वाटर से कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हो सकता है। यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज का कुछ एग्जांपल्स है। वो एग्जांपल्स क्या क्या है? कोलेरा, इसका एग्जांपल्स आप लिखो, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, और एक है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज कुछ ऐसा डिजीज होता है जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के पास चला जाता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन पे इफेक्ट कर लेता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सपोज एक पर्सन, एक एग्जांपल ले लो आप,
फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। पर्सन सफरिंग, सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, ये कॉमन कोल्ड, इसके पास कॉमन कोल्ड है, मतलब ये कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है। जब ये स्नीज करेगा, है ना, स्नीज, तब क्या होगा, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, मतलब जब हम लोग स्नीज करते हैं, है ना, तब क्या होता है, कुछ मॉइस्चर का धब्बे या फिर पानी, आप बोल सकते हैं पानी निकल आता है ना, या नोज से। तो वो ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर में बहुत सारे माइक्रोज होंगे, बहुत सारे माइक्रोज होंगे, ठीक है। या फिर वायरस आप बोल सकते हो, या फिर स्पेसिफिकली वायरस आप बोल सकते हो, वायरसेस, ठीक है। तो वो जो वायरसेस किसी और हेल्दी पर्सन inhaled by healthy person, जब वो वायरस किसी भी एक हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है, मतलब सपोज यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे मैं हूँ, और वो स्नीज करता है, तो वो जब स्नीज करेगा तो वो वायरस जो है वो निकल जाएगा और एटमोस्फेयर के साथ मिक्स हो जाएगा ना यहाँ पे, और अगर मैं सांस लेता हूँ तो मेरे अंदर भी चला गया, इनहेल्ड बाय हेल्दी पर्सन, तब क्या होगा, इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड या फिर इन्फेक्शन, तब वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर उसे भी कॉमन कोल्ड, तो उसे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कुछ ऐसा डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड होता है। कुछ एग्जांपल कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉमन कोल्ड का एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि कॉमन कोल्ड एक पर्सन का, सपोज एक पर्सन को कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, बुखार है, तो जब वो स्नीज करेगा तब स्नीज के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स या फिर पानी के बूंदे निकल जाएंगे उसके नोज से, तो वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होएगा। उस जो पानी के बूंदे हैं उनमें बहुत सारे माइक्रोब्स या फिर वायरसेस होंगे, जो कि कोई भी अगर हेल्दी पर्सन अगर कोई इनहेल करता है, उस मतलब अंदर लेता है ऐसे, तब वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा कॉमन कोल्ड से। तो ये था आज का क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और किसी भी चीज़ में अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताए ना, मैं रिप्लाई करूंगा और मैं आगे इंप्रूव करने के ट्राई करूंगा। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।